हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बता दूं आपको कि इस चैनल पे मैं कक्षा 10वीं के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ और इसके पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो 4.1 को शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण होती क्या है। तो अपन पिछले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद में अगर जैसे कि मान लो द्विघात बहुपद अपने पास 9x² प्लस 5x प्लस 7, ये द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। अगर इस द्विघात बहुपद के बराबर में 0 लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है? 0 लिख दिया जाता है, तो ये द्विघात समीकरण बन जाती है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? द्विघात समीकरण में जो बहुपद है, द्विघात बहुपद या समीकरण है, उसकी जो चर पद की जो घात होती है अधिकतम वो 2 ही होती है। क्या होती है? 2। नाम से पता लग रहा है द्विघात मतलब कितने घात? 2 घात। तो देखो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण के अगर मानक रूप की बात करें, मानक रूप तो वो होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, मतलब सारी द्विघात समीकरण इसी रूप में होती है। इसमें एक कंडीशन ये होती है बच्चों की जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, या a बराबर कभी 0 नहीं आ सकता, b बराबर 0 आ सकता है, c बराबर 0 आ सकता है, a बराबर कभी 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर a बराबर 0 लिख देंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा पद आगे वाला 0 हो जाता है तो फिर समीकरण की घात 2 बचेगी नहीं, और अगर घात 2 नहीं बचेगी तो फिर इसको द्विघात क्यों बोलेंगे। इसलिए a का मान कभी 0 नहीं आएगा। b का और c का मान 0 आ सकता है, ठीक है। यहाँ a, b और c कुछ भी हो सकते हैं, वास्तविक संख्या है, कोई सी भी संख्या इसमें आ सकती है, प्लस वाली, माइनस वाली, रूट वाली, कितने भी जितने भी सारी संख्या है वो सब आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर x² के गुणांक की बात करें, x² का गुणांक तो यहाँ पर है a, और अगर इस समीकरण की बात करें तो यहाँ पर है 9। अगर x के गुणांक की बात करें, x का गुणांक, अगर x के गुणांक की बात करें तो यहाँ पर है b, अगर इसमें बात करें तो इसमें है 5। और अगर अचर पद की बात करें, अचर पद, तो अचर पद इसमें होता है c, और यहाँ इस समीकरण में है 7। तो इस प्रकार से अपन गुणांकों की पहचान कर सकते हैं, a, b, c के मान निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है इसमें कि जो इसका मानक रूप क्या है, a² प्लस bx प्लस c होता है, जहां पर a का मान कभी 0 नहीं हो सकता, और x² गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचर पद c होता है। समीकरण में भी देख लिया अपन ने, ये वाला 9 है, a का मान, b का मान 5 है और c का मान 7 है। अगर तुमसे ये बोला जाए कि चेक करो, जांच करो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो सबसे पहला काम अपना यही है कि ये चेक करना है कि उसमें x² वाला पद है या नहीं है। उसमें x² की घात को चेक करना है। x² मतलब जो x की घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है। 3 नहीं होनी चाहिए, x की घात 4 नहीं होनी चाहिए, या फिर 1 नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है। और सभी चर पद जितने भी है उसमें उनकी घात कितनी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 9x की घात -2 प्लस 7x प्लस 8, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो x की घात कितनी आ गई? -2। घात माइनस में नहीं आएगी कभी भी, घात हमेशा प्लस में आएगी या फिर 0 आएगी। 0 का मतलब अचर पद बन जाता है। अगर x की घात 0 है तो 1 बन जाता है, तो अचर पद बन जाता है वो। तो या तो घात प्लस में आएगी या फिर 0 आएगी, लेकिन माइनस में नहीं आएगी। जैसे अपॉन में अगर x लिखे, जैसे 9/x² प्लस 7/x, ऐसे भी कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा भी तुम्हें दिखाई देता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है।
तो 4.1 का जो सवाल है पहला, उसमें यही करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बहुत सारे सवाल है इसमें अपन को ये देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस इतना सा बताना है उसको सोल्व करके। तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज काम आएंगे अपने उन सवालों को करने में, वो देखो कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरे नंबर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है। तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये दोनों तरफ से होते हैं फॉर्मूले। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसा अपने काम आएगा वैसा लिख सकते हैं। चौथे फॉर्मूले की अगर बात करें तो वो है अपने पास a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ स्क्वायर है यहाँ होल क्यूब है। ठीक है, तो क्या होगा, a क्यूब, पहले प्लस वाले की बात करते हैं, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। पांचवें फॉर्मूले की बात करें तो ये आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये a माइनस ab। ठीक है। अगले फॉर्मूले की बात करें तो अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ab। ठीक है। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें आएगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इस फॉर्मूले को देखो याद करने की ट्रिक है, a प्लस बी आ रहा है तो यहाँ आगे a प्लस बी लिख देंगे सबसे पहले और लास्ट में माइनस लगाएंगे ab। 2ab नहीं आएगा इसमें, 2ab आता है इसमें, ओनली ab आता है, इसमें माइनस लगाएंगे, प्लस है तो और माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले अपने किस में काम आएंगे, इन सवालों को सोल्व करने में काम आएंगे। वहाँ पे द्विघात समीकरण चेक करेंगे उसमें। तो करते हैं अपन पहला सवाल शुरू। ठीक है, पहले का पहला सवाल अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए पहला सवाल, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। दो सवाल है अपने पास, पहला और दूसरा। इनमें ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले इनको देखो फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा, फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ चलेगा। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस, फिर लिखते हैं 2ab, 2ab मतलब 2, फिर a का मान x, फिर b का मान 1, तो तीनों गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x बराबर। अब इस 2 को किससे गुणा कर लेंगे, x से, तो ये आएगा 2x माइनस 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, कितना हो जाएगा 6। आगे सोल्व करो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस 2x को इधर लाएंगे, माइनस के 2x और 6 को इधर लाएंगे तो प्लस के 6 बराबर 0। देखो 2x और 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का। ठीक है, x स्क्वायर जैसा का जैसा, प्लस 1 और प्लस 6 हो गया अपने पास प्लस के 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, चेक कर लो। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात समीकरण होगी नहीं होगी। क्या इसका मान 0 है, क्या x का गुणांक का मान a होता है और a का मान यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण है। हालांकि इसमें b वाला पद नहीं है, बीच वाला x वाला पद नहीं है, b का मान 0 है, c का मान 7 है। तो मैंने बोला था कि b का मान 0 हो सकता है, a का मान 0 नहीं होगा, इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ऐसे। ठीक है, अगला करें, देखो इधर
एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा माइनस के 2x जैसे का जैसा, इसको गुणा कर ले अंदर। देखो -2 को 3 से गुणा करना है तो हो जाएगा माइनस के 6, -2 को -1 से, तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2x जैसा का जैसा, इस 2x को इधर लाएंगे और 6 को भी इधर लाएंगे। ठीक है, बराबर के उधर तो 0 बनाना पड़ेगा ना द्विघात समीकरण चेक करने के लिए, मानक रूप में बनाना पड़ेगा। तो देखो 2x को भी इधर लाएंगे और 6 को भी इधर लाएंगे, 6 और 2x दोनों को इधर लाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले x वाले को लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 2x और फिर 6 को लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले 6 को नहीं ला सकते, पहले भी 6 को लिख सकते हैं, बाद में 2x को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, जैसे x और x वालों को पास पास लिखेंगे ना तो जोड़ने में आसानी हो जाती है। और जैसे एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर लिख दिया, संख्या के पास संख्या लिख दी तो जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए ना। तो ये गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x हो जाएगा माइनस के 4x और हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। बढ़िया मानक रूप चेक कर लो, क्या a का मान 0 है क्या, नहीं है। क्या x के द्विघात 2 है क्या, हाँ है। b का मान -4 है, c का मान 6 है, 3 ही पद है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण, ठीक है। अगला सवाल करते हैं इसका तीसरा। देखिए तीसरा सवाल, x - 2 x + 1 x - 1 और x + 3, इधर भी 2 ब्रैकेट इधर भी 2 ब्रैकेट, इनको गुणा करना पड़ेगा और फिर चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, करो सोल्व। x को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, x से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x को किससे गुणा करेंगे, x से, कितना आएगा x। -2 को किससे गुणा करेंगे, x से, तो आ जाएगा माइनस के 2x। -2 को प्लस x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 बराबर, इधर कर दो। x को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। x को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x। -1 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के x, और माइनस और 1 को 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3। अब देखो सभी को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर वाला लाएंगे, है ना, ऐसे पहले एक साथ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा ये x और माइनस के 2x क्या हो गया, माइनस का x, -2 बढ़ा है ना, तो 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा और माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर। 3x में से 1x जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास 2x और माइनस के 3। देखो बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का, बराबर के दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर प्लस का। जब बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह के पद होते हैं, जिस दोनों तरफ प्लस के x हो, दोनों तरफ माइनस के x हो, दोनों तरफ प्लस के एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस के एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो कट गए। आगे देखो माइनस का x और माइनस का 2, इनको इधर लाओ, माइनस के 2x हो जाएंगे, यहाँ प्लस के है तो, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा ना, बराबर में 0। माइनस x और ये माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस के 3x और माइनस के 2 और प्लस के 3, ये हो जाएंगे प्लस का 1 बराबर 0। इसमें देखो, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1, कितनी है, 1 है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सी समीकरण है, अधिकतम घात 1 है, मतलब ये रैखिक समीकरण है। कौन सी समीकरण है, रैखिक, क्योंकि रैखिक बहुपद होता है और रैखिक बहुपद के बराबर में 0 लिखते हैं तो रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चों, क्या कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं कर रहे, बस इनको गुणा कर रहे हैं। देखो गुणा करके और सभी संख्याओं को, सभी पदों को एक तरफ ला रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, और फिर लास्ट में द्विघात समीकरण मतलब एक मानक रूप बना के बराबर में 0 बना के अपन चेक कर रहे हैं कि x की अधिकतम घात कितनी है। अगर 2 है, द्विघात समीकरण के मानक रूप से मैच खाता है, तो अपन बात बोल देते हैं कि द्विघात समीकरण है, और नहीं खाता है तो बोल देते हैं कि नहीं है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4, ठीक है, गुणा कर लेते हैं इनको। सबसे पहले x को गुणा करेंगे 2x से, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर
x को गुना करो x से, कितना हो जाएगा प्लस x, माइनस 3 को गुना करो 2x से तो हो जाएगा माइनस के 6x, 3 को 2 से किया 6, प्लस माइनस माइनस है और x से तो x आ गया साथ में, प्लस माइनस माइनस, 3 को x से करेंगे तो 3 बराबर x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो 5x। आगे देखो 2x स्क्वायर जैसा का जैसा, x और माइनस की 6x मतलब 1 माइनस 6, बड़ी संख्या 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 बचेंगे और बड़ी संख्या क्या है माइनस है तो माइनस के 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 5x। ठीक है, माइनस के 3 जैसा का जैसा बराबर x स्क्वायर और 5x जैसा का जैसा। आगे चलो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3, इसको इधर लाओ माइनस का x स्क्वायर, इसको इधर लाओ माइनस के 5x बराबर 0, आ गए इधर सब बराबर में 0 बच गया। ठीक है, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के पास x स्क्वायर को लाओ माइनस x स्क्वायर माइनस के 5x, इसको भी इसके पास लाओ माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर में 0। अच्छा ऐसा लिखते हैं ना अपन पास पास, सेम पदों को पास पास लिखते हैं, जैसे x स्क्वायर वालों को पास, x वालों को पास, संख्या संख्या को पास। तो गिन लिया करो एक बार, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 पद थे तो नीचे भी 1 2 3 4 5, 5 पद ऐसे गिन लेते हो तो फिर क्या है गलती होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े होते हैं ना तो फिर छूट जाएगी ना, गलती हो जाती है, इसलिए क्या करेंगे गिन लेंगे। ठीक है, आगे चलो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बच गया, माइनस 5 और माइनस 5 माइनस के 10 x माइनस के 3 बराबर 0। चलो चलो चेक करो भाई, क्या x की घात अधिकतम कितनी है? 2 है 1 है, बोलो कितनी है, कितनी दिख रही है यहाँ पे? 2 है ना, 2 है। अच्छा b का मान -10 है, c का मान -3 है, उससे मतलब नहीं है, b का मान कुछ भी हो c का मान कुछ भी हो, a का मान 0 नहीं है तभी तो x की घात दिख रही है और x की घात अधिकतम 2 है, मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण। अगला सवाल करते हैं, इसमें भी इधर 2 ब्रैकेट इधर 2 ब्रैकेट, गुणा करेंगे, दोनों को एक तरफ लाएंगे, बराबर में 0 लिख के देख लेंगे x की अधिकतम घात कितनी है। देखो चेक करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं 2x को x से, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को गुणा करेंगे 3 से, साथ में माइनस भी है तो माइनस के 2 को 3 से करेंगे तो 6 और x का x 6x। ठीक है, माइनस का माइनस, 1 को x से करेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस, 1 को 3 से करेंगे तो 3 बराबर। ठीक है, आगे चलो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे तो x और माइनस से साथ में तो माइनस, 5 को x से करेंगे तो प्लस के 5x और 5 और 1 को गुणा करेंगे तो माइनस के 5। ठीक है, आगे चलो 2x स्क्वायर जैसा का जैसा। अच्छा माइनस के 6x और माइनस के x कितने हो जाएंगे बताओ? माइनस के 6 और माइनस के 1x और 6x, 1x को ऐसे लिखते हैं, x लिख रहे हैं मतलब उसको 1x बोलते हैं ना। तो माइनस के 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 7x। ठीक है, प्लस का 3, इसको भी इधर लाओ। अच्छा इधर लाने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, x स्क्वायर जैसा का जैसा, माइनस का 1 और प्लस का 5x, मतलब माइनस का 1 और प्लस का 5 घटाना पड़ेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अच्छा चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या कौन सी? प्लस की, तो प्लस के 4x और माइनस का 5 जैसा का जैसा। अब आगे चलो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7x, ठीक है, x वाले को इधर लाओ, माइनस के, अच्छा पहले इसको लिख लो 3, अब लाओ माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 5 है तो किसका हो जाएगा? प्लस का 5 बराबर में 0 लिख दो। आगे चलो 2x स्क्वायर, माइनस के 7x और माइनस के 4x। अच्छा इसको यहाँ लिखा तो चिन्ह क्यों नहीं चेंज किया? नहीं, जब बराबर से इधर लाएंगे या बराबर के उधर भेजेंगे तभी चिन्ह चेंज होगा। ठीक है ना, अगर बराबर के इधर ही है तो फिर उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, चिन्ह चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस के 7x और माइनस के 4x आ गया यहाँ पे। अब देखो प्लस का 3
और ये प्लस का 5 आ गया। क्या बराबर हो गई क्या? नहीं, एक मिस्टेक कर दे अपन ने, ये एक्स स्क्वायर वाला भी कहाँ लिखेंगे? इसके पास लिखेंगे। ठीक है, दोबारा लिखते हैं इसको। देखो देखो एक्स स्क्वायर को लिखते हैं इसके पास, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, और फिर अब एक्स वाले को लिखते हैं तो माइनस का 7x और माइनस का 4x प्लस का 3 और प्लस का 5 बराबर में 0। ऐसे तो मिस्टेक होती है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए बराबर पद। आगे चलो, दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, दो में से गया तो एक, माइनस का 7 और माइनस का 4 दोनों माइनस के मतलब जुड़ेगी और चिन्ह भी माइनस का आएगा, मतलब 11x प्लस 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 बराबर 0। अच्छा, x के अधिकतम घात कितने हैं? यहाँ पे भी 2 है, a का मान 0 है क्या? नहीं है, तो फिर ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण ठीक है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, करते हैं इसको सोल्व। एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा प्लस का 3x जैसा का जैसा प्लस का 1 जैसा का जैसा। इधर देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है। कैसा है? a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा। तो सबसे पहले a का स्क्वायर लिखते हैं उसमें, तो यहाँ किसका स्क्वायर लिखेंगे? x का स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर लिखते हैं प्लस लगा के, तो प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर लिखते हैं माइनस के 2ab, तो यहाँ माइनस 2ab, तो 2 और x ऐसे आएगा 2a का मान x और b का मान 2, तो कितना हो गया? 2 × 2 4, 4x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x। ठीक है बच्चों, आगे देखो x, अच्छा देखो एक्स स्क्वायर बराबर किधर? एक्स स्क्वायर बराबर किधर? दोनों के चिन्ह समान, तो क्या हो जाएंगे? ये कट जाएंगे। आगे चलो, 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस के 4x है ना, इसको भी इधर ले आते हैं अपन, तो 3x माइनस, और ये माइनस इधर देखो प्लस 1 माइनस के 4 और प्लस के 4 ऐसे होगा बराबर में 0। 3x और प्लस के 4x, प्लस का 1 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे? माइनस के 3 बराबर 0। 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x माइनस के 3 बराबर 0। क्या है? एक्स स्क्वायर वाला पद है क्या? क्या x की अधिकतम घात 2 है क्या? नहीं, x की अधिकतम घात कितनी है? 1, मतलब ये कौन सी समीकरण? रैखिक समीकरण। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से जो इस क्वेश्चन को करना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन और बाकी उनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। x प्लस 2 का होल क्यूब कैसे ओपन होगा? a माइनस बी के होल क्यूब की तरह है ना। अपन को पता है कि a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो क्या होता है? वो होता है अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसी तरीके से ओपन होता है, इसको भी इसी तरीके से ओपन करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a क्यूब, मतलब a का मान कितना है यहाँ पे? x, b का मान कितना है? 2, तो a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 3ab, a का मान x, b का मान 2, फिर ब्रैकेट में a माइनस b। एक मिनट तो करता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। x प्लस 2 का होल क्यूब, देखो 2 का होल क्यूब है x प्लस 2 का, मतलब ये a प्लस b का होल क्यूब जैसा है ना। तो इसको कैसे ओपन करेंगे? a प्लस b का होल क्यूब कैसे ओपन होता है? देखो आगे आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3ab और a प्लस बी, यही होता है। इसी तरीके से ओपन होगा, देखो कैसे। सबसे पहले a क्यूब लिखेंगे, मतलब x का मान, a का मान क्या है x, b का मान कितना है 2, तो x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, 3 a का मान x और b का मान 2, फिर a प्लस b मतलब x प्लस 2, ठीक है, बराबर 2x को x स्क्वायर से गुना कर दो तो 2x की घात 3, तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x को x से गुना कर दो तो 2x हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, x क्यूब जैसा का जैसा प्लस 8 जैसा का जैसा, 3 को 2 से गुना करो 6, 6 को x से गुना करो 6x, ठीक है, प्लस का 6x और ब्रैकेट में कितना है x प्लस 2 जैसा का जैसा। अच्छा, इनको भी इधर ले आते हैं, माइनस के 2x क्यूब हो जाएंगे और ये प्लस के 2x हो जाएंगे, बराबर में 0 है ना। x क्यूब जैसा का जैसा प्लस 8 जैसा का जैसा प्लस 6x को x से गुना कर देंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 12x हो जाएगा, माइनस के 2x की घात 3 प्लस का 2x बराबर 0। आगे चलो, सेम पदों को पास पास लिख देंगे जोड़ने घटाने के लिए, तो x क्यूब है अपने पास, एक ये रहा x क्यूब, तो माइनस के 2x क्यूब, एक अपने पास, फिर x स्क्वायर वाला ढूंढो, ये रहा एक ही x स्क्वायर वाला, इससे 6x स्क्वायर वाला लिख दिया, फिर x वाला ढूंढो, ये रहा प्लस का 12x और एक ये रहा प्लस का 2x, ठीक है। उसके बाद संख्या वाला पद मतलब अचर पद, ये 8, एक ही अपने पास, प्लस के 8 बराबर, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पद है। आगे चलते हैं, x क्यूब माइनस के 2x क्यूब, मतलब एक में से 2 को घटाना है, 1 माइनस 2 तो क्या बचेगा, माइनस का 1 मतलब माइनस का x क्यूब है ना, प्लस का 6x स्क्वायर जैसा का जैसा, मतलब 12 और 2 प्लस के 14x और प्लस का 8 आ जाएगा बराबर में 0, ठीक है। क्या इस समीकरण में 4 पद हैं? हाँ 4 पद हैं, कोई बात नहीं। क्या इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है? नहीं, x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो कौन से समीकरण हो गए, त्रिघात समीकरण ना कि द्विघात समीकरण। अपन से क्या पूछा है, क्या द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, अपना आंसर क्या है, नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है ना। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में पूछा भी जाता है बच्चों। ये जो चैप्टर आपके 4 नंबर का है, कितने 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे। अगला सवाल करते हैं पर 8वां है ना, वहां पे आएगा नहीं, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। तो 8वां सवाल देखो अपने पास, x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है ना, सही है, सही लिखा है, ठीक है। x माइनस 2 का होल क्यूब, ये किसकी तरह, माइनस की तरह चलेगा, किसकी तरह चलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब की तरह। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस 2। इसको किसकी तरह, इसकी तरह ओपन करेंगे ना। आगे चलो, x क्यूब जैसा का जैसा माइनस के 4x स्क्वायर जैसा का जैसा माइनस का x जैसा का जैसा प्लस का 1 जैसे बराबर। आगे चलो, a का मान कितना है इसमें x, b का मान कितना है 2 और कौन सा फॉर्मूला है, माइनस वाला। सबसे पहले क्या आएगा, a क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3ab, 3 a का मान x और b का मान 2। देखो सेम है, x प्लस 2 था, यहाँ x माइनस 2 है ना, वही आएगा, बस माइनस आ जाएगा है। ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 2 a माइनस b, फिर हो गया ये। आगे चलो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब जैसा का जैसा माइनस के 8 जैसे का जैसा, अच्छा माइनस 3 और 2 को गुना कर लेंगे, माइनस के 6x हो जाएंगे, ब्रैकेट में x माइनस 2 है ना। आगे चलते हैं, x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर x क्यूब माइनस 8, ठीक है। तो माइनस ये देखो 6x को x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस आ जाएगा। अच्छा माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6x को 2 से गुना किया तो क्या 12x है ना,
अब आगे चलो, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इसको इधर लाओ, माइनस का एक्स क्यूब है ना, ये बराबर यहाँ से शुरू हो गया, तो ये x प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। देखो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। माइनस प्लस की गलती होती है, पूरा सवाल गलत हो जाता है, पूरा कितना बड़ा सवाल हो सब गलत हो जाता है ना, इसलिए चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है अपन को। अब देखो x वालों को साथ साथ में ले लेंगे अपन। देखो x क्यूब है तो x की घात 3 ये रहा, माइनस का x की घात 3 आ गया। फिर x स्क्वायर वाला तो माइनस के 4x स्क्वायर और इधर से प्लस का 6x स्क्वायर। फिर x वाला माइनस का x और ये माइनस का 12x। फिर अचर पद मतलब प्लस का 1 और इधर भी क्या, हाँ प्लस का 8 आ गया। अच्छा यहाँ बराबर को तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे, 0 है ना, बराबर में सारी संख्या दे लेनी तो बराबर में क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखो गिन लो एक बार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये मतलब पूरे है ना। आगे देखो, अच्छा एक्स क्यूब प्लस का और एक्स क्यूब माइनस का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। आगे चलो, माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर, माइनस के 4 और प्लस के 6 घटाना है, मतलब एक माइनस आ गया तो क्या करना है, घटाना है। तो 6 में से कितना घटाएंगे, 4, कितना बचेगा 2 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा चिन्ह माइनस का आएगा प्लस का आएगा, छोटी संख्या में माइनस है, बड़ी संख्या में क्या है प्लस, इसलिए प्लस आएगा। आगे देखो माइनस का x और माइनस का 12 मतलब माइनस 1 और माइनस 12 कितने हो गए, माइनस के 13, तो माइनस के 13x हो गया है ना। आगे देखो प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो गया, प्लस का 9 बराबर में 0। क्या इसमें 3 पद है, हाँ 3 पद है, कोई बात नहीं। ये देखना है कि x की अधिकतम घात कितनी है, कितनी x की अधिकतम घात 2, कितनी है 2, मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण, a का मान 0 है क्या, नहीं, यह क्या लिखेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण ठीक है बच्चों। ये सवाल भी अपना कंप्लीट हो गया। इसमें 2 फॉर्मूले काम आए, a प्लस बी वाला और a माइनस बी वाला। तो जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखे थे वो इन्हीं सवालों में काम आए हैं और सारे सवाल भी अपन ने कर लिए। बस ये देखना है कि सोल्व करके लास्ट में कि x की अधिकतम घात 2 है या नहीं है, a का मान 0 तो नहीं है ना, b और c का मान कुछ भी हो सकता है, a का मान भी कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में ये पता लग गया कि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, a का मान 0 नहीं है, तो फिर क्या है ये द्विघात समीकरण है, बस इतना सा चेक करना था। ठीक है, तो इसका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 उसको अपन अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।